स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज बहुत दिनों बाद मैं फेस के साथ आया हूँ। नॉर्मली मैं वॉइस पे ही बना रहा था, कुछ रीजंस थे उसके चलते मैं सिर्फ वॉइस वाले वीडियो बना रहा था और आज बहुत दिनों बाद फेस वाला वीडियो पे आया हूँ। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे सारे वीडियोस का, सारे सब्सक्राइबर का, जो नॉर्मली आप क्वेरी करते हैं और मैं क्वेश्चन के आंसर्स देता हूँ। भरसक प्रयास करता हूँ कि आपको जल्दी जल्दी दे दिया जाए, नहीं तो कम से कम जवाब तो जरूर मिले। जो मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से जवाब देने का प्रयास करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफर, यानी रेलवे में होने वाले ट्रांसफर। ट्रांसफर कई तरह के हैं रेलवे में, जैसा कि आप क्वेश्चन पूछते हैं। एक म्यूचुअल ट्रांसफर, दूसरा स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर, तीसरा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, चौथा डिविजनल ट्रांसफर, पांचवा स्टेशन से स्टेशन का ट्रांसफर, कई बार आप डिपार्टमेंट ट्रांसफर का भी आजकल हो गया है। तो इन सारे ट्रांसफर के बारे में कई तरह से आप बात करते हैं, क्वेश्चन वाइज लेते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ, कई सब्सक्राइबर के कई क्वेश्चन आए हैं, इतने क्वेश्चन आए हैं कि शायद सबका अगर एक अलग अलग दे के रिप्लाई करूं तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा। जबकि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन इसे नहीं बना करके एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूं कि जहां तक हो सके इस वीडियो को देखने के बाद आपके ट्रांसफर रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन दूर हो, फिर भी आगे आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। पहले हम लेते हैं स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर। उस वीडियो को आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है और उस पर आप लोगों ने क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं। एक पहला कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को रहता है कि स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर से अलग है या सेम है। ये अलग है, रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर आया हुआ है, इसके लेटर के बेस पे उसकी फाइल को अलग से बनाना पड़ता है। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के साथ हम नहीं कर सकते, इसकी फाइल एकदम अलग रहती है, इसका नेचर भी अलग है, इसके ट्रांसफर के रीजंस भी अलग है। ये अलग बात है कि कई डिवीजन इसे फॉलो करते हैं और कई डिवीजन ऐसी चीजों को नहीं मानता है, ये अलग मैटर हो जाता है। लेकिन ऑर्डर आए हुए, अब आप कहेंगे कि वो लेटर हमें ईमेल कर दीजिए। गूगल में आपको सभी लेटर अवेलेबल है, जिसकी भी मैं चर्चा करूंगा अवेलेबल है। फिर भी अगर नहीं मिलेगा तो आप ईमेल आईडी पुटअप करिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। और कई बार होता क्या है कि जब आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में देते हैं तो वो मुझे विजिबल नहीं होता है, आपको विजिबल होता होगा, मुझे विजिबल नहीं होता है। तो मैं कई बार या तो मैं आपको सेंड नहीं कर पाता हूँ कॉपी, और या नहीं तो मैं आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। वैसे मैं ट्राई करता हूँ बात करने का। दूसरा, पहला क्वेश्चन यही था आपका कि साथ में, तो साथ में नहीं, अलग अलग सेपरेट फाइल्स बनती है। दूसरा, मुझे स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर लगा कि 1 साल हो गए हैं या 2 साल हो गए हैं या 5 साल हो गए हैं, फाइल नहीं भेजा गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनओसी आ गया है मगर रिलीव नहीं किया जा रहा है। तो पॉइंट ये कहना है मेरा कि पहली चीज, जो फाइल नहीं भेजी गई है, तो फाइल आपका भेजना उनका काम है, तो फाइल भेजना ही पड़ेगा। अब नहीं भेजा गया है तो आपका क्वेश्चन आता है अब हम क्या करें। आप अपने हायर अथॉरिटी से मिले, किसी भी डिवीजन में सबसे हायर अथॉरिटी डीआरएम है, उनसे जाके मिले, उनको अपनी बात बताएं। स्पाउस ग्राउंड रिलेटेड आपका ट्रांसफर अन्य ट्रांसफर से अलग है। हो सकता है आपका पास या आपका डीलिंग क्लर्क जो है वो सही बात नहीं रख रहा होगा, पुटअप नहीं कर रहा होगा मैटर को। सीनियर डीपीओ से मिले, वहां सॉल्व ना हो, अपने अथॉरिटी जो ऑफिसर है उनसे मिले, फिर डीआरएम से मिले अपनी बात रखने के लिए। और उसके बाद भी वेज है जो आप जानते हैं, मैंने चर्चा भी की है कई बार। तो ऐसे प्रोटोकॉल के तहत स्टेप बाय स्टेप मिले तो चांसेस रहता है, कन्विंस करने का प्रयास करें। तीसरा चीज आप ये कहते हैं कि एनओसी आ गया है मगर रिलीव नहीं किया जा रहा है स्टाफ की स्कार्सिटी बता करके। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो ट्रांसफर पे मेरे कई तरह के वीडियो बने हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि रेलवे बोर्ड ने ये कहा है कि या तो आप ट्रांसफर की फाइल नहीं भेजेंगे, अगर भेजेंगे तो फिजिबिलिटी यानी कंडीशंस देखे कि आपके डिवीजन में आखिर किस सिचुएशन है, कैसा है जो छोड़ा जा सकता है। यानी आपने भेज तो दिया, एनओसी भी आ गया और आपने को नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं, आप कंडीशन वैकेंसीज देख के छोड़ भेजेंगे। और अगर आप भेज रहे हैं तो आपको रिलीव भी करना है, तो रिलीव करना है। हाँ, आगे बोलूंगा, इस सब का लास्ट में एक निष्कर्ष कंक्लूजन बताऊंगा मैं। तो ये एक ऑप्शन रहता है। उसके बाद आता है आपका कि स्पाउस ग्राउंड का फॉर्म कैसे भरे। मैंने एक वीडियो में कंप्लीट बताया है कि स्पाउस ग्राउंड का फॉर्म कैसे भरे। वो ऑन रिक्वेस्ट का ही फॉर्म रहता है जिससे आप भर सकते हैं नॉर्मल उसी प्रोसीजर से। अब होता ये है कि स्पाउस ग्राउंड का फॉर्म और ऑन रिक्वेस्ट का फॉर्म सेम है, लेकिन डिवीजन वाइज फॉर्म में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। आप मांगते कई बार कि मुझे फॉर्म भेज दीजिए, और मैं गूगल ड्राइव कनेक्ट नहीं करता हूं अपने वीडियोस के साथ, लेकिन हर एक डिवीजन के कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। आपने अप्लाई किया, आपका फॉरवर्ड होके 2-4 साइन होके किसी टेबल पे पहुंचता है फॉर्म, और फिर वहां से रिजेक्ट होके इसलिए आ जाता है कि ये फॉर्म हमारे डिवीजन का फॉर्मेट नहीं है। तो आपका उतना एफर्ट, उतना टाइम वेस्टेज जाएगा। तो ये एक बड़ी
कमी रहती है हर डिवीजन के फॉर्म के लिए। ये हुआ। अब पकड़ते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर के बात को। म्यूचुअल ट्रांसफर सबसे इजीली और फास्ट होने वाला ट्रांसफर है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन ये रहता है कि मेरा इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट यहां से यहां ट्रांसफर होगा, इस ग्रेड पे से इस ग्रेड पे में होगा कि नहीं होगा। देखिए, कई नियम में थोड़ी थोड़ी बारीकियां रहती है। कुछ डिवीजन उससे कंप्लीटली हार्ड एंड फास्ट फॉलो करते हैं, कुछ नियमों को ना जानते हुए कुछ और ही फॉलो कर बैठते हैं, जिसकी खामियाजा इंप्लॉइज को भुगतना पड़ता है। तो पॉइंट पहला हम क्या लेते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर। मैंने कई बार बताया है, आरआरबी टू आरआरबी में कैटेगरी काउंट नहीं होता है और डिपार्टमेंटल टू आरआरबी में कैटेगरी काउंट होता है। तीसरा चीज सबसे बड़ा होता है म्यूचुअल ट्रांसफर में कंपेशनेट ग्राउंड का ट्रांसफर। कंपेशनेट ग्राउंड सीजी ग्राउंड पे जो रिक्रूटमेंट की जाती है, उसका रिक्रूटमेंट का नेचर ऐसा है कि उसके म्यूचुअल ट्रांसफर नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं होते हैं। और स्पोर्ट्स कोटा का म्यूचुअल ट्रांसफर स्पोर्ट्स कोटा से होता है, इसका भी मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी डाला हुआ है। तो यहां दो प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी अगर आपको आरआरबी टू आरआरबी में प्रॉब्लम कर रहा है तो गूगल में लेटर अवेलेबल है, उस लेटर को दिखा करके आप समझा सकते हो। अब ये अलग बात है कि क्लर्क कहां तक समझते हैं, उसके लेटर के लाइन हमेशा क्लिष्ट होते हैं, यानी टफ होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। उसे समझना पड़ता है कि ये आखिर किस लेटर का संदर्भ लेके क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। और अगर वो नहीं समझेगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो आप हायर अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं। ये क्लियर है कि अगर आप दोनों साइड से आरआरबी हैं तो कैटेगरी मैटर नहीं करता है। अब एक और आता है आपका प्रॉब्लम कि सर, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, हमारे एसएससी साइन नहीं कर रहे हैं, या हमारे जो अथॉरिटी हैं वो मान लीजिए आपके एसएस हैं, या कोई मान लीजिए पीडब्ल्यूआई हैं, या कोई और डिपार्टमेंट का है, लेकिन ऑफिसर ना होकर ठीक ऑफिसर से जस्ट नीचे इमीडिएट ऑफिसर है आपका, वो साइन नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करें? आप नेक्स्ट अथॉरिटी को अप्रोच करिए। वो लेटर मांग रहा है, गूगल में अवेलेबल है, मुझसे मांगिए, मैं देता हूं। लेकिन जो ऐसे साइन नहीं कर, साइन करना काम है किसी का भी, नहीं होना वो डिपार्टमेंट देखेगा। आपका फॉरवर्ड, आप किसी भी ऑफिसर को ये कन्विंस कर सकते हैं पोलाइटली कि आप साइन करिए। नहीं होगा वो अदर डिपार्टमेंट का काम, वो रिजेक्ट करके भेज देगी, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन आप साइन करिए। आप साइन करने से, फॉरवर्ड करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि आप कोई इलीगल काम तो कर नहीं रहे हैं। तो ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब। अब तीसरा क्वेश्चन था सीनियरिटी क्या रहेगी। नॉर्मली अभी तक ज्ञात जानकारी के हिसाब से यही है कि म्यूचुअल ट्रांसफर में दोनों साइड के जो बंदे हैं, मान लीजिए एक बंदा इस साइड का, दूसरा बंदा इस साइड का, दोनों में जो जूनियर होगा दोनों को उसकी सीनियरिटी दी जाएगी। बेसिक पे फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिक सेम रहेगा। बेसिक दोनों साइड, जो उसका जो इंक्रीमेंट होगा वो जो जूनियर की इंक्रीमेंट थी उसके हिसाब से दोनों की इंक्रीमेंट शुरू हो जाएगी, और जूनियर का सीनियरिटी दोनों साइड मिलेगा। कई बार प्रॉब्लम ये होता है, आप डिपार्टमेंटल से आते हैं, डिपार्टमेंट से प्रमोशन लेते हैं, फिर म्यूचुअल करवाते हैं। म्यूचुअल करवाने के बाद आप जाते हैं तो आपका कई बार डिपार्टमेंटल प्रमोशन का सीनियरिटी पकड़ता है या इनिशियल का सीनियरिटी। ये कई तरह के, फिर वही बात आ जाती है कि क्लिष्ट क्वेश्चन। इसके लिए मैं कंप्लीट अलग वीडियो के साथ जाऊंगा कि अगर इस तरीके का हुआ तो कहां सीनियरिटी की बात होती है। लेकिन फिर पॉइंट वही आके रखता है कि समझाना आपको क्लर्क को है और समझना उसे है। बात आपको सीनियर डीपीओ और डीपीओ से करना है और वहां तक बात रखनी है। मेरे वीडियो आपको एक सजेशन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, डिसीजन नहीं हो सकते। समस्या ये है। तो यहां सीनियरिटी का इश्यू ये आता है। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हालांकि, एक कि डिपार्टमेंटल म्यूचुअल ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है। पॉइंट्समैन से ट्रैकमैन में म्यूचुअल ट्रांसफर मेरे सामने हुए हैं और मैंने देखे हैं। ये पॉइंट्समैन से म्यूचुअल ट्रांसफर ट्रैकमैन में होता है, ट्रैकमैन से पॉइंट्समैन में हुआ है, लोगों ने करवाया है। अगर मेडिकल कैटेगरी हायर नहीं है तो आपका म्यूचुअल ट्रांसफर इनिशियल ग्रेड में, इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड में होता है, आराम से हो जाता है। थोड़ा समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि नहीं ये रूल है, ये इस रूल के बारे में कई लोग अवेयर नहीं है, तो उसके बाद वो हो जाता है। और लास्ट, कई लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर मैंने करवा लिया है लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, क्या मैं कैंसिल करवा सकता हूं? नहीं, म्यूचुअल ट्रांसफर में बैक ट्रैकिंग नहीं है। लिखा हुआ है क्लियर कट कि नो बैक ट्रैकिंग इन म्यूचुअल ट्रांसफर। इस पे भी मैंने क्लियर वीडियो, आप कभी भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो ट्रांसफर रिलेटेड सारे वीडियोस के साथ जाइए, आपको मेरे इसमें दिए गए जवाब के सारे क्लियर डिस्क्रिप्शन से डिटेल में आंसर मिलेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफर में बैक ट्रैकिंग नहीं है। तो क्या किया जाए? है ऑप्शन, अगर दोनों साइड के लोग तैयार हो तो डीआरएम के पास जाए, वो अपने डीआरएम के पास जाए, म्यूचुअल लेटर लिखे और दोनों अगर कन्विंस हो जाए, यहां कन्विंस भी होना है, तैयार होने के बाद ऑफिसर भी कन्विंस हो जाए तो इट्स ओके, डीआरएम रिजेक्ट कर सकता है। अन्यथा
म्यूचुअल ट्रांसफर में बैक ट्रैकिंग नहीं है। अगर एक बंदा अड़ गया कि नहीं मुझे जाना ही है तो दूसरे बंदे को आना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं। अब कोई क्वेश्चन पूछता है मेरा एक साइड का एक्सेप्टेंस आ गया है, दूसरे साइड, अगर एक साइड का एक्सेप्टेंस आ गया तो उसे तो रिलीव करने का इमीडिएट ऑर्डर रहता है, तो वहां पे तो उसे रिलीव होना ही है, वहां भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में भी आपको म्यूचुअल ट्रांसफर में जाना ही पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर में, क्या म्यूचुअल ट्रांसफर करवाने के बाद वापस हम अपने पेरेंट्स डिवीजन में आ सकते हैं? मैंने नॉर्मली कहा अकॉर्डिंग टू रूल नो, अकॉर्डिंग टू ऑफिसर अगर चाहे तो यस। अब मुझे कई लोग कमेंट में कहते हैं नहीं मैंने कई लोगों का देखा है, हुआ है, आप करवाइए। इट्स ओके यार, मुझे जो नॉलेज है मैंने आपको कहा। अगर कमेंट बॉक्स के सजेशन से आपका हो जा रहा है तो उनका कमेंट वेलकम है, बट ये अगेंस्ट द रूल है। आपके ट्रांसफर के लेटर के नीचे लिखे 7 लाइन में ही यही लिखा रहता है, यू कैन नॉट सीक ट्रांसफर टू योर पेरेंट डिवीजन। इसका भी एक वीडियो मैंने दिया हुआ है, आप डिटेल्स देखिए मेरे वीडियोस के। लेकिन हुआ है अनडाउटली, ऑन रिक्वेस्ट में भी वापस पेरेंट डिवीजन आए हैं, म्यूचुअल में भी पेरेंट डिवीजन आए हैं और बॉटम सीनियरिटी में आके ज्वाइन किए हैं। वैसे ये नियम है कि विद इन 3 मंथ्स आते हैं तो अपनी सीनियरिटी में आके आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो ऑन रिक्वेस्ट में, वो आप म्यूचुअल ट्रांसफर में नहीं कर सकते। अब तीसरा ट्रांसफर, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की जहां तक मैं बात करना चाहता हूं, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आप खुद से लगाते हैं, 5 इयर्स के बाद आप लगाते हैं, सारी चीजों के बाद आता है, और आपका ट्रांसफर होने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो रिलीव किया जाता है, और रिलीव होने के बाद आप जाते हैं उस साइड जाके बॉटम सीनियरिटी में ज्वाइन करते हैं। क्वेश्चन आपका आता है क्या मैं वापस अपने डिवीजन आ सकता हूं? सेम आंसर जो मैंने आपको दिया, नहीं। मगर 3 मंथ्स के अंदर अगर आप आते हैं तो सेम सीनियरिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और विद इन 3 ईयर आप बॉटम सीनियरिटी में भी आ सकते हैं। आफ्टर दैट आप नहीं आ सकते। लेकिन लोग आए हैं, खुशी खुशी आए हैं, बॉटम सीनियरिटी भी ज्वाइन किए हैं और वर्क कर रहे हैं, उन्हें नहीं पसंद आया वहां का वर्किंग और नहीं किया। ये होगा स्टेशन टू स्टेशन ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाने के बाद। 3 स्टेशन की रिक्वेस्ट लगाइए, विद इन 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स आपको रिक्वेस्ट पे मिलता है, आपके घर के पास ट्रांसफर्स मिल जाते हैं। तो ये थे कुछ ट्रांसफर रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें आप लोग कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोग कहते हैं क्या करूं सर, अगर इस तरह की सिचुएशंस आ रहे हैं तो क्या करूं? तो कहने की बात यह है कि देखिए, आप रेलवे कर्मचारी हैं, मेरे वीडियोस आफ्टर जॉब वालों के लिए ज्यादा बेहतर है। तो आप अगर रेलवे कर्मचारी हैं या जॉब नहीं जिन्होंने किया, रेलवे को समझने के लिए उनके लिए बेहतर है। तो आपके समझने की बात यह है कि प्रयास आपको करना पड़ेगा, एफर्ट लेना पड़ेगा, और पूरा जब मैंने कई लोगों को कमेंट में कहा है कि आपको लगे रहना पड़ेगा, तो वो पूछते हैं क्या लगे रहना पड़ेगा, क्या प्रयास करना पड़ेगा? भाई प्रयास दम लगा के करना पड़ेगा, पूरी जान लगा के करना पड़ेगा। आप तो रेलवे के मैकेनिज्म को समझते हैं, इसीलिए इस मैकेनिज्म को समझते हुए रेलवे बोर्ड ने कई बार अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स निकाले हैं कि रेलवे एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम ना हो, आप चेक करके वैकेंसी तब भेजिए ट्रांसफर के लिए, नहीं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। कोर्ट में केसेस जाते हैं, कोर्ट केसेस कई लोग फाइट करके तब ट्रांसफर लेते हैं, लास्ट ऑप्शन वही रहता है उनके पास। उसके चलते रेलवे को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रेलवे मैकेनिज्म का इश्यू होता है। एनएससी आने के बाद कई दिनों तक लोग पड़े रहते हैं, और जब वो जाते हैं तो वहां वैकेंसी फिलअप हो गई रहती है। तो मेरा एक ही बात कहना है, आजकल पुष्पा मूवी आई हुई है, उसका एक डायलॉग बहुत चल रही है, झुकेगा नहीं मैं साला। तो वही झुकेगा नहीं, सॉरी ये वर्ड के लिए, लेकिन झुकना नहीं है। अगर आपको ट्रांसफर पे जाना ही है और जाना ही है तो आपको भी झुकना नहीं है, एफर्ट करते रहना है, भाग दौड़ करते रहना। प्रॉब्लम्स आएंगे और आपको सर्टेन लोग समझाएंगे, अरे यार ये ऐसे नहीं होता, मैंने करवाया मेरा नहीं हुआ, मैं 20 साल से लगा हूं नहीं हुआ, मेरा 5 साल से। छोड़िए इन सब चीजों को, आपको जाना है ना, आपको ट्रांसफर लेना है, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट एफर्ट जब जाके आप रेलवे में करेंगे तो रेलवे में तब आपका ट्रांसफर होगा, बट होगा। ऐसे भी केसेस है कि 15 दिन में भी ट्रांसफर हुए हैं, 1 महीने में भी ट्रांसफर हुआ है, और 2-2 साल में भी नहीं हुए, 5-5 साल में नहीं हुए। लेकिन आप प्रयासरत रहेंगे, छोड़ना नहीं है। लगाया आपने तो चेक करते रहिए अपने एप्लीकेशंस को, मिलते रहिए कंसिस्टेंट, तो ट्रांसफर होगा। होप, ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी कुछ ट्रांसफर रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, कुछ क्वेश्चन रेज करेगा। पूछिए, मैं अगले वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपके साथ फेस टू फेस वीडियो में आकर के ही आपको सॉल्व करने का प्रयास करूं। कई बार नहीं आ पाता हूं, उसकी कुछ समस्याएं रहती है जेन्युइन, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम वीडियोस अभी मेरे फेस टू फेस आए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।